गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट यानी कि फॉर्मल आवेश संकल्पना। क्लियर? तो फॉर्मल आवेश संकल्पना है क्या? जब भी हम किसी मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, अगर उस पर कोई भी चार्ज होता है तो हम ये कहते हैं कि ये पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज है। बट हम इंडिविजुअल एटम पर भी चार्ज को लिख सकते हैं और इसी इंडिविजुअल एटम पे चार्ज को हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। तो फॉर्मल चार्ज हम डिफाइन कैसे करते हैं कि फॉर्मल चार्ज हमारा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से अगर हम लुईस स्ट्रक्चर में यूज इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दें, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग यानी कि जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं लिया है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्ट लिया है, तो हम फॉर्मल आवेश निकाल सकते हैं किसी भी एटम का। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास ओजोन का एक मॉलिक्यूल है और इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो हमें तीनों एटम का फॉर्मल कॉन्सेप्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसके लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके लुईस स्ट्रक्चर 3 ऑक्सीजन है, तीनों के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? तीनों का सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगी तो एक बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। तो 2 बॉन्ड की शेयरिंग इसकी इधर हो गई और 2 बॉन्ड से शेयरिंग इसकी इधर हो गई। टोटल कितने थे? 6। तो इसके पास अभी कितने बच गए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। बट अगर हम देखें तो इसके पास 6 थे, इस कभी इनमें से एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एटम तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, बट ये दोनों ही ऑक्सीजन एटम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। हमने माना कि इसने इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म किया, तो डबल बॉन्ड फॉर्म किया यानी कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हटकर। क्लियर? क्योंकि एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए, तो हमारी लुईस स्ट्रक्चर इस तरीके से क्या बनेगी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास अभी भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, ये कंप्लीट है। अब अगर हम इन तीनों को नंबरिंग दे दें 1, 2 एंड 3। अब हम देखते हैं तीनों ऑक्सीजन के लिए हमें फॉर्मल चार्ज काउंट करना है, तो हम 1 बाय 1 तीनों ऑक्सीजन का निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं सेंटर वाले का, यानी कि 4 फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या बता रहा था कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में होते हैं 6, माइनस फिर हमें बताया गया टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं लिया है। तो इसके पास ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं? 2 माइनस 2, फिर क्या था? माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1/2। टोटल ऑक्टेट में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 2 हमारे पास नॉन बॉन्डेड हैं तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाने में पार्ट लिया होगा? तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाने में पार्ट लिया होगा इंटू 6। क्लियर? अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 3 ज़ा 6 एंड 6 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 6 माइनस 5 इक्वल्स टू +1। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकेंड ऑक्सीजन एटम पे चार्ज कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड ऑक्सीजन एटम, सेकेंड ऑक्सीजन एटम हमारा ये है। सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि इसके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, 2 बॉन्ड बन रहे हैं यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस 1/2। अगर 4 ने बॉन्ड बनाया तो नॉन बॉन्डेड हमारे पास कितने बचे? 4 नॉन बॉन्डेड है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो गए? 4। क्लियर? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं 8। अगेन हम इसे भी कैलकुलेट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, देन 6 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। डन। थर्ड ऑक्सीजन एटम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड ऑक्सीजन एटम हमारा आता है, थर्ड ऑक्सीजन एटम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे 6 माइनस, फिर आता है हमारा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड ऑक्सीजन एटम में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने आते हैं? 6
-1/2। 6 नॉन बॉन्डेड है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? 6 -6 -1, यानी कि 6 - 7, इट्स मीन -1। तो हमारी जो फॉर्मल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम हर एक ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज को लिखें तो हमारी ओजोन की स्ट्रक्चर अब क्या बनेगी? ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन एटम थे हमारे पास लाइक दिस। एक ऑक्सीजन एटम ने 2 बॉन्ड बनाए थे जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे। दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो इस ऑक्सीजन एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज आया और इस ऑक्सीजन एटम पे एक नेगेटिव चार्ज आया। लेकिन ओवरऑल जब हम ओजोन लिखते हैं ना तो उस पर कोई चार्ज नहीं दिखाते, वो इसलिए क्योंकि प्लस और माइनस, +1 एंड -1 इक्वल्स टू क्या होगा? 0, इसलिए हम इसे न्यूट्रल स्टेट में शो करते हैं। ओके इसी तरीके से हम यहाँ पर और एग्जांपल्स में भी अपना फॉर्मल कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। जैसे हम कार्बोनेट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, हम NO2 में कैलकुलेट कर सकते हैं, N2O में कैलकुलेट कर सकते हैं।